हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम जो कि ये गिवन पैटर्न है, इसी को लिखने का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में करते हैं। और इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो मतलब रो और कॉलम। जब भी हमें रो और कॉलम यानी कि इस फॉर्म में लेना होगा तो हमेशा एटलीस्ट 2 लूप तो यूज ही होगा। तो यहाँ पे 2 लूप यूज होंगे फॉर लूप, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो यहाँ पे रो की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि रो की वैल्यू 1 से 5 तक जा रहे हैं। तो रो इज इक्वल टू 1 एंड रो इज लेस देन आर इक्वल टू 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए रो प्लस प्लस। फिर कॉलम की वैल्यू भी 1 2 3 4 5, कॉलम की वैल्यू भी हम 1 से 5 तक जा रहे हैं। इसके बाद कॉलम की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम इस प्रोग्राम के पैटर्न को समझते हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब रो की वैल्यू 1 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, जब रो की वैल्यू 5 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, कॉलम की वैल्यू 1 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, और कॉलम की वैल्यू 5 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी रो या कॉलम की वैल्यू आ रहा है तो वहाँ पे स्पेस ही बस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर हम देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि इफ़ रो इक्वल 1 और रो इक्वल 5 और कॉलम इक्वल 1 और कॉलम इक्वल 5 देन प्रिंट स्टार अदरवाइज स्पेस। तो इसी को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मतलब इफ़ रो इज इक्वल टू 1 और, यानी और लगाने का क्या मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा, अगर ये भी फॉल्स है तो ये अगर ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग करेगा, और अगर ये तीनों फॉल्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग करेगा, और अगर ये चारों फॉल्स होते हैं तो वो एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जब रो की वैल्यू 1 और रो की वैल्यू 5, कॉलम की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 5, तो प्रिंट हो जाएगा स्टार। मतलब हमें अगर ये कंडीशन है तो स्टार प्रिंट करना है, अदरवाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करना है, तो मीन्स एल्स प्रिंट स्टार। और जब भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमेशा की तरह ये प्रिंट स्टेटमेंट और ये प्रिंट स्टेटमेंट इस लूप का है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट ये पहले लूप का है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए /n प्रिंट कर देंगे। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं रो की वैल्यू फ़िलहाल में क्या है, 1, रो की वैल्यू 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होता है तो हम नीचे वाली लाइन पे आते हैं। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 1, कॉलम इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, कॉलम की वैल्यू फ़िलहाल में 1 है, ये भी कंडीशन ट्रू। जब ये भी कंडीशन ट्रू है तो अब हम इसके नीचे वाले स्टेटमेंट पे आएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और कंडीशन गिवन है कि रो की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि रो की वैल्यू क्या है, 1। तो ये जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें बाकी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्टार। अब एक स्टार बस प्रिंट होगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद एक स्टार प्रिंट होने के बाद, क्योंकि ये जो कोड है इस लूप का है तो ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। अब कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर कंडीशन ट्रू, फिर ये चेक करेगा कि क्या रो की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू 2 है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम एल्स स्टेटमेंट चलेंगे। और ये लूप ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। आप लोग इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। थैंक यू।